जो दर्द आपको एफआईआर कराना देगा मेरी पड़ती है, मुझे नहीं लगता और किसी चीज़ में कराना पड़ती है। उनकी खिलाफ भी एफआईआर रजिस्टर है। पहले जो हुआ करता था, जो 1 जुलाई से नए कानून लागू होने वाले पूरे भारत देश में, उसके संबंध में यहाँ कार्यशाला आयोजित था। अभी आम जनता के साथ साथ हमारे नगर निगम के कर्मचारी, अधिकारी और पार्षदगण भी उपस्थित थे। सबको बताएगा जो मैं समझा हूँ नए कानून में, वो मैं बतलाना चाहूँगा कि आपको उसमें व्हाट्सएप के माध्यम से एफआईआर दर्ज कराने की जो है सुविधा दी गई है। मॉब लिंचिंग जैसे जो एक साथ झुंड में लोग अपराध कर रहे थे, उसको लेकर के जो है कानून में प्रावधान किए गए हैं। ऐसे बहुत सारे कानूनों को जो है लचीला बनाया गया और आम जनता से जोड़ने का प्रयास किया गया है। पुराने कानून जो थे हमारे, वो अंग्रेज़ों के ज़माने से लगातार चले आ रहे थे। बहुत लोगों को उसमें समझ नहीं आता था कि भारतीय जो परिदृश्य है उसके हिसाब से है कि नहीं है, क्योंकि ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून था और अंग्रेज़ भारत में शासन करने के लिए उसका उपयोग करते थे। अब भारत में तो भारतीयों का शासन है, लोकतंत्र है, तो नया कानून जो मैं समझा उसके हिसाब से लोकतांत्रिक पद्धति को ध्यान में रखते हुए लचीला किया गया है। आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा कानून का लाभ मिल सके और कानून के द्वारा उनके साथ न्याय किया जा सके, इस ओर ध्यान दिया गया है। सामान्य परिदृश्य को देखते हुए पता नहीं है, आप वो खाना जाइए आपको विदित होगा 30 जून से आपके जो पुराने सीआरपीसी, आईपीसी एविडेंस एक्ट है, ये रिप्लेस कर दी जाएगी बीएनएसएस, बीएनएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के द्वारा पे। इसी संबंध में जागरूकता देने के लिए एक अच्छे माहौल पे या टाउन हॉल पे जनप्रतिनिधिगण, पार्षदगण और गणमान्य नागरिकों के साथ एक वर्कशॉप का परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसपे हमने जो नए कानूनों में जो नए प्रावधान आए हैं, जैसे कि बाउंड्री की रेस्ट्रिक्शन ख़त्म की गई है, 0 एफआईआर की एफआईआर के बारे में बताया गया है। और जो पुराने कानूनों में नहीं था और नए कानूनों में जो शामिल किया गया है, जैसे हमें पुलिस को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का अधिकार मिला है और पूर्व अनुमति जो डीएसपी स्तर के अधिकारी है उसके ऊपर के अधिकारी जो 3 साल से जो कम की सजा वाले हैं, इस पर प्रावधान है, इस पर किया जाएगा। इनके लिए हम एक सेंसिटाइज करने का प्रयास किया गया है और महिलाओं एवं बच्चों के लिए भी जो नए कानून लागू हुए हैं उनको बताया, और जो कुछ पुराने कानून थे जैसे राजद्रोह हो गए आपके, और राजद्रोह हो गया, सेडिशन हो गया, 377 ये जो अबॉलिश हुए हैं उनके बारे में भी जानकारी दी है। बाकी न्याय संहिता में कुछ नए अपराधों को भी शामिल किया गया है, जिसमें मॉब लिंचिंग है, संगठित अपराध है, स्नैचिंग है, इनके बारे में बताया गया। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन थ्रू आप एफआईआर कर सकते हैं, ये बताया गया। आपको वीडियोग्राफी जब्ती और तलाशी के समय की जाएगी, ये बताया गया। कुर्की के लिए जो नए आदेश मिले हैं उसको बताया गया। इस तरह से एक छोटी चर्चा के द्वारा जो जो नए इनकॉर्पोरेशन हुए हैं उनका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, इसके बारे में परिचर्चा का आयोजन किया गया।